श्लोक 24। एवं उक्तो ऋषिकेश गुणाकेशान भारत सैन्योभयो मध्ये स्थापित्वा रथ उत्तमा। संजय उवाच। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणाकेश का अर्थ नींद, और जो नींद की जीत लेता है वह गुणाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। हमें हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए। हमें भगवान की हमेशा शुद्ध रखनी चाहिए। उनके गीत, मंत्र, हर चीज़ में मन लगाना चाहिए। हमेशा हरे कृष्णा बोलना चाहिए। हम किसी भी स्थिति या परिस्थितियाँ में हों, हमें भगवान को नहीं विसारना चाहिए। हमें उनके हमेशा शरणागत रहना चाहिए। श्लोक 25। भीतम द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिष्ठिताम् उवाच पार्थ पश्च एतां समावेतां कुरु इति। समस्त जीवों के परमास्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए पृथ्वी होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूँकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन के पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को कहा तो उससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन की स्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी थी। वह जानते थे कि यहाँ पर अर्जुन थोड़ा सा विचलित होंगे। अपने इष्टों को देखकर, अपने मित्रों को देखकर वह विचलित होंगे। श्लोक 26। तत्र अपस्थ स्थितां पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृत् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदान् च एव सैन्यो भयो अपि तान् समीक्षा सह कौन्तेय सर्वान् अन्धम् अवस्थान् कृपया परया आविष्ट विसीदन् इदम् अब्रवीत्। श्लोक में ये बताया गया है कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता से के समकालीन भ्रूश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके मित्र थे। वह यह सब देख रहा था कि कौन कौन हमारे विरोध में हमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। वह सभी अपने प्रियजन जिनके साथ वह खेला, बढ़ा, पढ़ा और उनसे शिक्षा दीक्षा ली, आज वो सब उसके
विपरीत में खड़े हैं। यह सब अर्जुन देखने के लिए कृष्ण से कहता है कि हमें हे आयुष वहाँ पर ले चलो, हम देखना चाहते हैं कौन से विरोधी ऐसे हैं जो आज हमारे खिलाफ खड़े होकर हम ही से युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। श्लोक 28। दृष्टा एवं स्वजनम कृष्णा युष्मा समुपस्थिता चिदंतिमं गात्राणि मुखम च पश्यति। इस श्लोक में कहा गया है यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सगुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृत के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सभी को करुणा से अभिभूत हो गया जिन्हें परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दलों के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुख सूख गया। उन सबको युद्धामुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आ रहे थे। इस प्रकार जब अर्जुन ने वहाँ पर सभी सगे संबंधियों को देखा तो उसका शरीर कांपने लगा, उसका मुख सूखने लगा। वो सोच रहा था क्या ये सब जो आज कल हमारे अपने थे आज वो हमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। यह सब चीज़ें देखकर अर्जुन कंपनमान हो गया। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, उसका मुख सूख रहा था। ये सब चीज़ें अर्जुन महसूस कर रहे थे।